जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। एंड संगत जी, मैं गुरु जी का सबसे पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, जो आज मेरा ये सत्संग ये है कि मैं ना जो मेरा है ना वाईफ़ाई बंद हो गया संगत जी। और मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी। और जैसे मैं अपने फ़ोन में थोड़ा-सा जैसे 1 जीबी का डला हुआ है, तो जो मेरा वाईफ़ाई था संगत जी वो चलता था, वो वाईफ़ाई जो है वो बंद हो गया था। और मैं संगत जी काफ़ी टाइम से देख रही थी कि वाईफ़ाई नहीं चल रहा, मैं पावर 4 ऑफ कर, कभी फ़ोन चल कभी तब भी नहीं चला। और फिर भी संगत जी मैंने गुरुजी को मतलब कहा कि गुरुजी वाईफ़ाई बंद हो गया है, मैं आपके सत्संग कैसे सुनूँगी अब? और क्योंकि सत्संग लंबे होते हैं, है ना? 1 जीबी से तो वो सुनने ही होंगे। बच्चों ने स्कूल का काम भी करना होता है, तो मैं संगत को ये बताना चाहती हूँ कि ये एक अरदास मतलब रहे गुरुजी के चरणों में गई। और 10 मिनट संगत जी जो मेरा वाईफ़ाई है वो चल पड़ा है। और तो संगत जी, जो आज मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ कि भई गुरुजी आप मेरी हर एक बात को सुनते हैं। और जो मैं है अपना ये सत्संग जो मैंने शेयर किया है, तो ये मेरा वाईफ़ाई जो है वो चलने लग पड़ा है। शुक्राना है गुरुजी के चरणों में। मैं बोलती हूँ कि गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। तो मैं संगत जी मतलब कि ये एक और जो सत्संग है जो मैं करने लगी हूँ, जो बताने लगी हूँ कि मैं संगत जी ना मैंने कभी सत्संग में शेयर किया है कि गुरुजी की सारी संगत पे विश्वास करो, गुरुजी पे, गुरुजी के स्वरूप से बातें करो, अपनी हर एक दुख दर्द गुरुजी को बताओ। एंड किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो इतने मैसेजेस आते हैं यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो आते हैं, तो वो जो है सत्संग वो आप सुन भी सकते हैं। तो गुरुजी अपने आप संगत जी गुरुजी को मतलब डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और किसी भी मैसेज पे डरो मत, कोई भी नेगेटिविटी अपने आप पे हावी मत होने दें। मैं तो संगत जी यही गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे कोई ना कोई नेगेटिव बात मेरे दिमाग में अट जाती है और पता नहीं कहाँ से आ जाती है, अपने आप मेरे दिमाग में ना बातें चलने लग पड़ती हैं और फिर मैं बहुत परेशान रहती हूँ। और फिर गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी मेरी नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए। और जब भी मैं से कोई गुरुजी को बात बोलती हूँ संगत जी, मुझे तभी मैसेज आने लग जाते हैं कि तू परेशान ना हो, तू बस नेगेटिव मत सोचा कर, तू पॉजिटिव रहा कर। तो मुझे संगत जी बढ़िया-बढ़िया मैसेज भी आ रहे हैं संगत जी कि तेरे को बड़ी गड्डी करनी है और तेरे घर में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। कल भी ऐसे ही हुआ है संगत जी कि मुझे गुरुजी का मैसेज आया है कि तेरे घर में खुशखबरी आनी है। और फिर मुझे एक फ़ोन कॉल आया जिससे मुझे एक खुशखबरी मिली है। और मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी सबका भला करो, सबकी नेक आसें, दातें पूरी करो। और फिर संगत जी मैं गुरुजी के चरणों में एक विनती की है कि मतलब जब से मैं संगत जी गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ और जब से मुझे गुरुपा ने अपने आप से जोड़ा है, तब से मैंने अरदास लगाई है गुरुजी के चरणों में। 2023 में या जून में संगत जी मैं गुरुजी से
कनेक्ट हुई थी। मैं यूट्यूब पे संगत जी मुझे गुरुजी ने मैसेजेस दिए थे और मैंने गुरुजी को देखा है संगत जी। एंड गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है और मतलब जब से संगत जी मेरी तब से ये अरदास है, जो ये मेरी परेशानी चल रही थी, तो मैं बहुत मतलब मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। कहते हैं जब गुरुजी जब कोई परेशानी आनी होती है ना संगत जी, तो गुरुजी हमें अपने आप से कनेक्ट करते हैं, या हम पे कोई बहुत बड़ी विपदा आई हो तो गुरुजी हमें अपने आप से कनेक्ट करते हैं। और तो मेरे साथ तो बीती हैं संगत जी, मैं तो बहुत परेशान थी, मैं तो बोलती थी कोई गुरु, देवी, देवता, पीर जो मेरी अरदास को कबूल करें, मेरी टेंशन, मेरी परेशानी को दूर करें और मुझे कोई ऐसा-सा मिल जाए, है ना? तो फिर संगत जी उस वक़्त मुझे गुरुजी मिले हैं और मैंने अरदास लगाई हुई है। मैं ये संगत को बताना चाहती हूँ कि वो मेरी भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, अगर वो चाहे मेरी नहीं भी पूरी हुई, और मतलब मुझे पता है कि गुरु पाप पूरी कर सकते हैं। कि गुरुजी कहते हैं टाइम लग रहा है, लेकिन काम जो है वो मैं पक्का कर रहा हूँ। गुरुजी का ये मैसेज आया है संगत जी। आज सुबह से मैंने कितने सत्संग सुने हैं, उसमें सारे में से जितने भी सत्संग सुने उसमें ये है कि उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आप सब्र करो, गुरुजी पे भरोसा रखो कि आपका काम जो है वो पक्का होना है, चाहे देर है, देर लग रही है। मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी जो उस काम को और देर लगनी है ना, तो आप मुझे सब्र बख्शिए और ना मैं टेंशन मुझे हो, है ना? और ना ही कोई नेगेटिविटी होए कि मैं मतलब जैसे मतलब ऐसे करूँ और मेरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें ना हो, मुझे अपने साथ जोड़ लीजिए। जितने भी श्वास हैं मैं कहती हूँ गुरुजी, मैं बस हर श्वास से आपका नाम जपूँ, मेरा कोई भी श्वास ऐसे ना जो व्यर्थ ना जाए। मैं तो यही बोलती हूँ कि गुरुजी ये जो जन्म है वो आपके लेखे है। ये जो पंक्तियाँ हैं संगत जी, जो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी बस आप मेहर की निगाह करो। मैं जब सुबह अमृत वेले उठ के 5 वाणियों का जाप करती हूँ, तो मेरे मन में अपने आप संगत जी कोई ना कोई शब्द आ जाता है। अब मैं बताना चाहती हूँ, जब भी मैं प्लेलिस्ट लगाती हूँ तो गुरुजी की मेहर है संगत जी, कि जो मेरे मन में जो शब्द आता है, उस प्लेलिस्ट में वो ज़रूर होता है। ये भी संगत जी, मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हुई हैं और मैं गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते हैं कि तू चंगी बन के रहा कर, तू खुश रहा कर, तू टेंशन ना लिया कर, है ना? तू अपनी ज़िंदगी जी, है ना? मैं तेरे साथ हूँ, तू किसी बात की फ़िक्र मत कर। तो मैं यही बोलती हूँ कि यही बातें संगत जी गुरु एक बाप जो है ना, वही कह रहे हैं हमें कि हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और सारी संगत को भी मैसेज यही है मेरी तरफ से कि जिस काम को अगर कोई टाइम लग रहा है, तो गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास रखो संगत जी, काम आपका पूरा ज़रूर होगा। क्योंकि गुरुजी ने मुझे आज भी यही मैसेज दिया था सत्संग के थ्रू कि जे तेरे काम को टाइम लग रहा है, तो वो तेरा काम पक्का हो रहा है। तू बस अपने गुरु पे भरोसा रख। मतलब जो संगत ने सत्संग सुनाया संगत जी, वो यही बार-बार बोला है कि भाई जो मैं आज ये सत्संग कर रही हूँ, उसके थ्रू किसी को किसी न किसी संगत को मैसेज आ रहा है। तो आज भी देख लीजिए संकट जी, अब मैं बैठी हुई थी और जब मैंने देखा कि वाईफ़ाई चल पड़ा है, तो मैं संकट जी फिर मैंने गुरुजी का शुकराना करने लगी। तो देखो संकट जी, कैसे भी मैं अपने आप ही जो ये सत्संग है वो आ गया दिमाग में और मैं करने लग गई हूँ। ये भी संगत जी गुरुजी की मेहर है। गुरुजी और जैसे-जैसे मुझे सत्संग के थ्रू मैसेजेस दिए हैं, मेरे थ्रू भी किसी को मैसेजेस देना चाहते हैं संगत जी, जो और मैं दूसरा मैंने सत्संग सुना है, वो जैसे मैंने सुना है कि भई उन लेडीज़ को भी संगत जी यूरिन इन्फेक्शन हुई थी और वो बता रहे थे कि मेरे गोडों में भी प्रॉब्लम आ गई थी, इन्फेक्शन इस
काफ़ी हो गया था। मतलब मुझे ये सेम मुझे संगत जी मुझे तो सिर्फ़ यूरिन इन्फेक्शन का बताया था, बहुत दिक्कत थी संगत जी। जो मैं 20-22 दिन हूँ, मैं बहुत तड़फ़ी हूँ। गुरुजी की मेहर से संगत जी आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी से आगे अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो मेरी ज़िंदगी है वो ईज़ी हो, मुझे कोई दुःख रोग ना लगे। मेरी बीमारी, रोग के किसी का ₹1 ना लगे, चाहे वो मेरे पति हैं, चाहे वो मेरे माँ-बाप हैं। मैं किसी का ₹1 भी नहीं लगवाना चाहती। मैं बोलती हूँ गुरुपा मुझसे दान पुण्य रच के करवाओ, मुझे इतना दो कि मैं किसी को रोटी खिला सकूँ, किसी गरीब को कुछ दे सकूँ, किसी की मैं हेल्प कर सकूँ। और ना मेरे बच्चों पे, ना मेरे पति पे, किसी पे भी कोई बीमारी पे पैसा ना लगे, बस अच्छे साइड लगवाना, अपनी मेहर की निगाह रखना गुरुपा। एंड जब भी मैं बोलती हूँ कि गुरुजी अपने साथ जोड़ लो, तो गुरुजी का ऐसा कोई ना कोई मैसेज आता है कि गुरुजी मेरी परेशानी दूर कर दो। तभी मुझे ऐसा-सा मैसेज आ जाता है, और जब मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे माड़े लेखों को बदल दो, तो भी संगत जी मुझे तब भी ऐसे मैसेज आता है कि तेरे माड़े लेख मैंने बदल दिए हैं, है ना? और मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी जब आप हर बात सुनते हैं, हर पल सुनते हैं, तो जो वो नेगेटिविटी है वो दूर कर दो बस। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं 4 बजे उठ के जब नहा के मतलब नहाती हूँ, तो संगत जी तब भी कोई ना कोई जो भी मतलब होती हैं मेरे मतलब जो भी घर में नेगेटिविटी हावी हो जाती है, और बहुत मतलब कि मैं परेशानी होती है संगत जी। और मैं यही बोलती हूँ गुरुजी इस तरीके की नेगेटिविटी मत आने देना, ताकि मैं आपका नाम सिमरन कर सकूँ, और मैं आपसे जुड़ सकूँ अच्छी तरह। और मुझसे कोई गलती हुई हो, भूल-चूक हुई हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। एंड जो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, ये जो मतलब सत्संग है संगत जी बहुत लंबा हो गया है, और मैं अपना सत्संग जो है वो मैं शेयर करूँगी फिर से। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ है कि उठ और अपना शुक्राना कर। और आज जो मेरा ये शुक्राना सत्संग है संगत जी वो ये है कि गुरुजी ने मुझे मंदिर ब्लेस किया है। मैं अपने पूजा रूम में एक मंदिर लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर है, उस पे एक ओमकार लिखा हुआ है, और मतलब वो मेरे घर पे वो अभी-अभी आया है, और मैं मतलब उसी चीज़ का शुक्राना गुरुजी के आगे करती हूँ कि गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना कि आपने मुझे मंदिर ब्लेस किया है, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और ये मेरा गुरु एक और शुक्राना है संगत जी कि एक दिन पहले जो मेरी मासी आंटी का कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत परेशान चल रही है बेटी उसकी, मतलब बहुत परेशान है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं तो किसी के लिए कोई मदद कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ होता नहीं है। तो फिर मैंने अब यही बोला कि मैं तो एक मतलब गुरुजी हैं, उनको मानती हूँ, आप उन पे विश्वास करो। तो मैंने संगत जी उनको वीडियो भेज दी। तो मैंने उनको बोला कि आप सुनो करो, गुरुजी अपने आप ही हर समस्या का हल कर देंगे। मतलब कि मासी की जो बेटी है, कज़न सिस्टर मेरी, उसको भी मैंने बोला, "तू भी तो सुना कर।" और अपने आप गुरुजी जो हैं तुम्हारी परेशानियाँ, दुःख, दर्द सब दूर करेंगे। तो मैंने यही बोला कि मैं नहीं ये बात बोल रही, गुरुजी ने कनेक्ट करना है, इसीलिए मैं ये आप सबको बता सकी हूँ। नहीं तो फिर मुझे संकट जी जैसे 3-4 दिन पहले मैंने बताया गुरुजी के बारे में, तो मतलब मंत्र जाप उन्होंने सुनना शुरू कर दिया, संगत जी सत्संग सुनने शुरू कर दिए। और फिर मेरा मासी का फिर से आज एक फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे
बताया है कि ऐसे-ऐसे जो गुरुजी की खुशबू रूप चंदन जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे 2-3 बार मतलब 3-4 दिनों के लिए जैसे 2-3 बार गुरुजी के जैसे फ्रेग्रेंस जो है महसूस हुई है। तो मतलब गुरुजी ने जैसे अपने से आपसे कनेक्ट कर लिया है, बस आप मंत्र जाप करो, शब्द कीर्तन सुनो, है ना? और गुरुजी मतलब यही है शंकर जी और कुछ नहीं है। तो फिर मुझे पूछते हैं कि भई और क्या करना चाहिए? मैंने कहा और कुछ नहीं करना है, बस आपने मंत्र जाप करना है, गुरुजी को नमस्कार करो। एंड मतलब कोई स्वरूप नहीं है, तो मैंने बोला कि आप सत्संग सुना करो। उसमें कई जो चैनल वाले हैं, वो स्वरूप की सेवा करते हैं, तो फिर वो भेज देते हैं, तो मतलब घर पे। तो आप जो है स्वरूप आप मँगवा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी स्वरूप है, तो गुरुजी का फ़ोन में स्वरूप ऐसे क निकाल के आप उनसे बातें कर सकते हैं। गुरुजी को अपने दुःख दर्द सुना सकते हैं। आप गुरुजी से बातें किया करो। अब जैसे गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुजी की नाम की जो जोत जगाई है शंकर जी, उसमें मुझे फूल के दर्शन हो रहे हैं। मुझे ओम के भी दर्शन हो रहे हैं। मैं यही गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी अपनी कृपा मेहर करो और मतलब शाम के टाइम कोई मुझे परेशानी, टेंशन सी हो गई, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे मैसेज किया कि तू क्यों परेशान होती है, तू खुश रहा कर, तू सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। मैं यही बोलती हूँ गुरुजी सब कुछ मैंने आप पे छोड़ा हुआ है, जो मुझे नेगेटिविटी घेर लेती है, जो परेशानी मुझे घेर लेती है, उससे मुझे बचा लीजिए। मैं गुरुजी के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी कोई टेंशन, कोई परेशानी मत देना, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। और संगत जी गुरुजी मुझे मैसेज भी देते हैं कि तू परेशान क्यों होती है? क्यों टेंशन ले रही है तू? तो संगत जी गुरुजी के बड़े बढ़िया मैसेज आते हैं कि तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है और हमारी गाड़ी भी संगत जी काफ़ी ख़राब हो गई है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे को मैंने न्यू गाड़ी ब्लेस कर दी है। और मैं तो यही बोलती हूँ कि गुरुजी ऐसी मुझे ये नहीं है, मुझे तो बस यही है कि जो है वो ठीक-ठाक चलती रहे बस, है ना? तो ऐसे संगत जी मतलब गुरुजी के मैसेज आते हैं और ये शुक्राना सत्संग में शुक्राना करती हूँ कि कोई भूल-चूक होए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। आज रात को 10:10 हुए हैं और मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है कि तू सोने लगी है। कुड़िए तूने शुक्राना नहीं किया है। आज ये शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी दिवाली आ गई, मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं सफाइयाँ कर सकूँ। और संगत जी गुरुजी मैंने कहा गुरुपा ये दिवाली की सफाइयाँ करनी है। मैं तो अभी पार होके उठी हूँ, मेरे शरीर में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है संगत जी कि मैं 1:30 बजे शंकर जी पूरे घर की सफाई करी, सारे अपने पर्दे वगैरह धोए, सुखाए, फिर मतलब कि उनको लगा भी दिया, है ना? सारी संगत जी सब दरवाज़े-दरवाज़े सब काम करती है और मुझे कोई थकावट नहीं हुई। ये संगत जी गुरुजी का एक चमत्कार ही है कि जैसे मैं काम करती मैं इतनी बुरी तरह से थक जाती थी संगत जी, मेरा पूरा शरीर दुखने लग जाता था, लेकिन आज मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और संगत जी गुरुजी ने मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी मतलब जो ये दिवाली की सफाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं,
तो आप बोलते हैं कि दिवाली की सफाइयाँ कर दे, माता लक्ष्मी नाल आना है, फिर मतलब घर साफ होता है तो माता लक्ष्मी आती है। और यही मेरा जो आज का सत्संग है, भी गुरुजी ने संगत जी मुझे इतनी हिम्मत और दात बख्शी है कि मैं दिवाली की सफाई कर सकी। चलो है तो संकट जी आधी ही हुई है, मतलब बहुत हद तक जैसे सोच से बोलो 60% तो मेरी हुई है सफाई। और गुरुजी की रहमत से हुई है संकट जी। मैंने यही बोला कि गुरुजी बहुत बड़ा चमत्कार है कि मैंने सारा काम किया, सवेर का नाश्ता बनाया, फिर सारे पर्दे वगैरह धोए और सब साफ किया, सब मिट्टी से भरे हुए थे। और मेरे बेटे ने भी संगत जी बहुत हेल्प की है उसमें। और फिर वो सारे पर्दे धोए भी, सुखाए भी। और मैंने 1:30 संगत जी 1:30 पे मतलब कि धो के, सुखा के लगा भी दिते हैगे। गुरुजी की इच्छा है संगत जी, वरना मतलब तो 2-2 3-3 ऐसे ही पड़े रहेंगे, किसी ने लगाने भी नहीं हैं। और ये गुरुजी का ही चमत्कार है संगत जी। गुरुजी ने मुझे दिवाली की जो सफाइयाँ करवाने में मेरी जो अपना आशीर्वाद दिया है, मतलब इतनी शरीर में ताकत दी है कि मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी रोज मेरे साथ चमत्कार करते हैं और मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। और कई बारी संगत जी मैं अपना सत्संग नहीं शेयर करती हूँ, जब मुझे जैसे गुरुजी का हुक्म हुआ है कि कुड़िए तू सोने लगी है रात को, रात हो गई है, तू सोने लगी है, तूने मेरा शुक्राना नहीं किया है। और फिर मैं भाग्य आई संगत जी, पूजा मतलब पूजा रूम में संगत जी बैठी और मैंने गुरुजी का जो शुक्राना सत्संग है वो मैं शेयर करने लगी हूँ कि भाई गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार था। जैसे मैं बीमार पड़ गई, जो मेरे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था और मैं बहुत बीमार रही हूँ संगत जी, मतलब बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ खाई हैं मैंने। और अब मेरे शरीर में ना बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, जिससे मैं घर का काम करती थी, बस मेरा शरीर ना ऐसे ठक को टूट जाता था। अब जैसे मैंने इतना काम भी किया है न, तो संगत जी फिर मुझे कोई थकावट नहीं हुई है। मतलब कि जैसे थोड़ी देर में रेस्ट करके फिर से मैं ठीक हो गई हूँ। एंड ये सब कुछ संगत जी गुरुजी करते हैं, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। और यही बोलते हैं कि अंतर्यामी नु दसां की हाल दिल दा, डुगरी वाली नु दसां की हाल दिल दा। फिर मुझे ये शब्द भी बहुत सुंदर लगता है संगत जी। और मैं फिर भी बोलती हूँ कि गुरुजी आप तो अंतर्यामी है ना, आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर भी मैं बैठ के संगत जी गुरुजी के साथ जब भी मुझे टाइम लगता है दिन में, मैं गुरुजी से सारी बातें करती हूँ संगत जी, अपनी स्वरूप से, मतलब अब अपने गुरु पाके स्वरूप से। और गुरुजी जाने-जाने संगत जी, मैं तो यही बोलती हूँ सारी संगत को भी, गुरुजी पे विश्वास रखो। मैंने भी गुरुजी के आगे अरदास लगाई है, मुझे पता है, कहते हैं गुरुजी मुझे पूरा भरोसा है कि वो अरदास मेरी चाहे जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए, बस वो पूरी हो जाए बस। कोई मेरी नज़ायज़ नहीं है, बस मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरी इच्छा है, ये अरदास है। और गुरुजी के आगे एक और अरदास करना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि मतलब मैं तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर करने लगा हूँ। और मैं कहती हूँ गुरुजी, एक माँ-बाप का, एक बहन-भाई का, एक बच्चे का और एक पति का रिश्ता ऐसा है ना जो कभी दूर ना होए, किसी का भी दूर ना होए। बस यही मेरी अरदास है, यही विनती है। कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। संगत जी वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ कि जैसे मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं,
मतलब उसमें यही बोला है कि गुरुजी कहते हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, और मैं अपना जो शुक्राना सत्संग जो शेयर करना चाहती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे कल मैसेज दिया है, भई कुड़िए तू कल जब अपने घर से बाहर निकला कर। मैं आज अपने गेट के बाहर गई तो संजय जी जो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए, और मेरा मन खुश हो गया संगत जी। नहीं तो मैं परेशान, मन मन इतना परेशान रहता है संगत जी, मतलब नेगेटिव विचार आते रहते हैं मन में। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला है तू पाठ पढ़ा कर, तू बढ़िया मतलब बन के रहा कर। और ये जैसे संगत जी गुरुजी के मैसेज आए, गुरुजी कहते तू परेशानी छोड़ दे, अपनी सारी टेंशनें परेशानी मुझे दे दे। और मैं यही बोलती हूँ गुरुजी मैंने तो सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है। मैं तो कहती हूँ गुरुजी ये श्वास भी आप ही ने दिए हैं, ये जान अब आप ही के लेखे हैं। ये जो गुरबानी की लाइन है वो भी मुझे याद आती है कि गुरुजी बहुत जन्म बिगड़े थे माधो, मतलब ये जन्म तुम्हारे लिखे। मैं कहती हूँ गुरुजी तो आपके लेखे लगा दिया है, हर श्वास का मैं आपका शुक्राना करूँ, नाम जपूँ। और गुरुजी मैं तो यही बोलती हूँ कि सारी टेंशन परेशानियाँ अपने हाथ ले लो, सारी जिम्मेवारियाँ आप संभाल लो। और मैं यही संगत जी मतलब मुझे चरणों में अरदास विनती करती हूँ। और जय मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि जैसे मुझे मैसेज आ जाता है, और मैं यही बोलती हूँ गुरुजी, मैं सुबह को उठ के कि गुरुजी ये दिन आप यही दी आप ही ने दिया है, जैसे आपने कटवाना है कटवाएं, चाहे आपने सत्संग गुरबानी कीर्तन। मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी मतलब मैं जो भी सत्संग सुनती हूँ इसमें यही होता है कि अपने चरणों से मतलब तो परेशान ना हो, तेरा काम हो रहा है तो टेंशन ना लिया कर। बस मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी जब आप हैं तो सारी बातें आप सुनते हैं, तो फिर मुझे काहे की टेंशन और परेशानी। मैं यही बोलती हूँ कि बच्चों को सोझी पाइयो, बच्चों को मतलब अब मेरी जो डोर है वो आप ही के हाथ है, मेरे पति की डोर भी आप ही के हाथ है गुरुपा। आपके हाथ पकड़ा दी है, और मतलब आप ही करता धरता है, आप ही करो, और सारी मेरी ज़िम्मेवारियाँ उठा लो। अपनी मेहर करो गुरुजी, नेगेटिविटी ख़त्म करो। नेगेटिविटी मुझे बहुत घेर लेती है, जो भी नेगेटिव विचार आते हैं, मुझे कोई भी ना मतलब कि टेंशन ना हो गुरुपा। और मैं यही कहती हूँ गुरुजी मुझे बचा लीजिए, मुझे अपने साथ नाम सिमरन से जोड़ के रखिए। बस मेरा मन हल्का रहे, मेरे को परेशानी जो है वो दूर हो जाए, और कभी किसी का माड़ा ना करवाना, ऐसे विकार जो हैं वो ख़त्म कर दीजिए। और ना मैं किसी की निंदा चुगली करूँ, ना मैं किसी का माड़ा सोचूँ, ना मैं किसी का माड़ा करूँ। और वैसे मैं कभी किसी का मैंने माड़ा किया है ना किया है। बस मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे जो भी मेरे में कमियाँ हैं वो दूर कर दीजिए। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसी सी बन जाऊँ, और जो मेरी सारी ज़िम्मेवारियाँ हैं वो आप उठा लीजिए गुरुजी। ते मैं बस अपनी पहले से सत्संग जैसे बहुत बीमार हो गई थी, और जो इन्फेक्शन हो गया था यूरिन पे, और फिर बाद में जो मैं काफ़ी दिनों के बाद ठीक हुई, और गुरुजी का मैसेज आया कि बहुत बड़ी बीमारी को मैंने इन्फेक्शन के रूप में काट दिया है। और मैं बोलती हूँ कि गुरुजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। मुझे इससे मतलब इससे बहुत वीकनेस आ गई थी, मैं अपने घर का भी काम जो मैं बहुत मुश्किल से करती हूँ, गुरुजी को मैं यही बोलती हूँ गुरुजी तंदुरुस्ती बख्शो, नाम सिमरन दो, मेरे मुझे अपने चरणों में जोड़ लो, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पति को। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुजी संगत जी अगर कुछ करते हुए गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ।
मैंने पहले भी अपना एक सत्संग शेयर किया था। वो भी संगत जी मेरा शुकराना सत्संग था और ये भी मैं गुरुजी के आगे मैंने आज एक अरदास लगाई थी और ये अरदास जो मेरी गुरुपा ने पूरी की है और इसीलिए मैं अपना ये शुकराना सत्संग शेयर करने लगी हूँ कि तेरा एक संध्या वेले का शुकराना हो गया है, क्योंकि जितने भी मैंने आज सत्संग सुने उसमें यही था कि संध्या वेले शुकराना कर। और मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी जब भी मर्जी करवा लो, मुझे कुछ ऐसा नहीं है, बस आपने ही करवाना है, आप ही ने बस आप ही करते कराने वाले हैं गुरुपा। आप इस सृष्टि को हर जगह आप जोड़ो, ये सब कुछ आप ही के हाथ में है, आपके चरणों के धूल हैं हम। और बस मैंने अपना मन, तन, धन सब अर्पण कर दिया है। जो भी कुछ है मेरे मालिका वो आपका ही है, ये मेरा शुकराना सत्संग है। मैंने अपनी अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरे कोई भी रिश्ते खराब ना हो, है ना? जो किसी रिश्ते में कुछ मुझे लेके किसी के मन में कोई वैर, विरोध है तो उसे ख़त्म कर दीजिए। और मेरा मन जो है किसी चीज़ को लेके उदास था कि मैं अपनी बहनों भरावों को मतलब किसी के मन में मेरे लिए कुछ है तो पता नहीं क्या गलत उनके मन में शंकर जी बात नहीं करे, तो मैं गुरुजी के आगे मैंने अरदास की है कि गुरुजी उनके मन में जो भी है वो ठीक हो जाए, ना कि ये रिश्ते रिश्ते कभी ना टूटें। और मतलब उन फ़ोन आया और मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने चलो मेरी अरदास कबूल की है। और बोलते गुरुजी ठीक है, मतलब गुरुजी मुझे ठीक कर देते हैं और गुरुजी कहते हैं दूर वही रिश्ते करना जो मतलब जाने पे कोई दुख ना हो। मतलब जो रिश्ते माँ बाप बहन भाइयों के होते हैं, पति के होते हैं, बच्चों के होते हैं, वो वाला रिश्ता मेरा कोई दूर मत करना गुरुपा, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरे मन में मैल है तो वो उसे दूर कर दीजिएगा। उनके मन में मेरे प्रति कोई मैल है या कुछ है, कोई वैर है, विरोध है, तो उसे ख़त्म कर दीजिए मेरे मालिका। और मतलब जब हमारे 5 विकार जो हैं वो दूर कर दीजिए गुरुजी, उसको ख़त्म कर दीजिए। और ये जो मेरा आज का सत्संग है, सत्संग करते हुए भी कोई भूल-चूक हो गई हो को तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी शंकर जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से लाइफ चेंज हुई है। मेरी जो भी मैं सोचती हूँ मेरे गुरुपा हर चीज़ वो पूरी करते हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है संगत जी, लाइफ पे वेरी का वेरी मोमेंट फील में संगत जी ग्रेटफुल हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माय गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग माय गुरुपा। संगत जी मेरे घर पे फ्रिज नहीं था और हमारे हमेशा मैं सोचती थी कि कब फ्रिज ले आऊं, क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो मेरे गुरुजी ने मेरी इनकम भी बढ़ा दिया। उसकी वजह से मैं फ्रिज ले पाई और मेरे गुरुजी भी चाहते थे, इसीलिए गुरुजी ने मुझे कैसे भी करके थोड़े दिन पहले फ्रिज दिलवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ को ईज़ी वे में आप करते हो गुरुपा, मेरे गुरुपा। आई एम सो ब्लेस्ड। सो यही था मेरा प्यारा-सा ब्लेसिंग्स भरा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुपा ने कैसे मेरी अरदास पूरी की है वो मैं सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ।
संगत जी हुआ ये कि मेरे मम्मी को स्टोन हुआ है स्टमक में, काफ़ी दिन हो गए थे, बट ऐसा कुछ पेन या फिर तकलीफ़ नहीं थी। तो मम्मी ने ऑपरेशन नहीं करवाया था, तो सडनली संगत जी मम्मी को पेन होना स्टार्ट हुआ। आई थिंक 20 जून 2024 से 25 से। एंड फिर 2 दिन संगत जी फार्मेसी से मेडिसिन लेकर के खाई, तभी भी पेन कम नहीं हो रहा था। फिर मेरे गुरुजी से अरदास लगी, संगत जी प्लीज़ कृपा मम्मी की मेडिसिन 2 दिन के लिए मतलब पेन ठीक कर दीजिए। मैं मंडे 23 जून 2025 को लेकर जाऊँगी हॉस्पिटल। फिर क्या संगत जी, मेरे गुरुपा इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल करते हैं। फिर उसके नेक्स्ट दिन मम्मी को थोड़ा आराम मिला मेडिसिन खा के। एंड शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और उसके बाद मम्मी का सारा चेकअप हुआ, है ना? और मंडे 23rd को मंडे को फिर नेक्स्ट डे हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला स्टोन बाहर भर स्टोन है एंड इन्फेक्शन भी हुआ है, सो जितना जल्दी हो पाए कर लो बोलकर ऐसा बोला संगत जी। फिर घर पे पूरी फैमिली टेंशन पे ये आ गई, ऊपर से हमारे पास पैसे भी नहीं थे और कहाँ से इतना जो अमाउंट है वो मैनेज करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी संगत जी खाना भी नहीं खा पा रही थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो क्या करें और क्या ना करें हो गया था मेरे पास। तो संगत जी हर प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है ना वो गुरुपा हैं, मतलब गुरुजी ने ही करना है, गुरुपा ही करेंगे। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज़ कहीं से भी पैसे अरेंज हो जाएँ आपकी ब्लेसिंग से, बाकी आपकी मर्ज़ी कहाँ से होगा, कैसे होगा आप कर दो। फिर क्या, मम्मी ने सामने एक अंकल से हेल्प माँगी कि मेरा ऑपरेशन है, थोड़ा पैसे की हेल्प कर देंगे क्या बोलकर, ऐसा बोल के बोला, है ना? तो मम्मी ने तो संगत जी बिलीव करो वो अंकल ने एक बार पे संगत जी हाँ बोल दिए। और ये हाँ संगत जी गुरुजी ने ही बुलवाई है संगत जी, आई नो दैट वेरी वेल। गुरुपा अगर आप नहीं होते तो कुछ नहीं हो पाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है संगत जी। संगत जी ये मेरा 3rd सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 3rd सत्संग जो है वो मैं कंटिन्यू सत्संग है, 3rd ही सत्संग है इसमें भी। गुरुजी ने पैसे अरेंज कर दिए संगत जी एक के बाद। एंड हम मम्मी को लेकर हॉस्पिटल गए और मम्मी फ्राइडे 27 जून 2025 को एडमिट हो गए। मम्मी को संगत जी सलाइन दिया गया और विद मेडिसिन पहले इन्फेक्शन को थोड़ा खत्म करना होगा, फिर ऑपरेशन होगा बोल के बोला संगत जी वो डॉक्टर ने। अब ये संगत जी प्रोसेस पे गुरुजी ही करवाएंगे, इतना यहाँ तक लेकर आए हैं तो वो होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। संगत जी मैंने और अरदास लगाई है, अरदास पूरी होते ही नेक्स्ट सत्संग कंटिन्यू करूँगी। अभी ये सत्संग भी हॉस्पिटल पे बैठ के ही शेयर किया है एंड गुरुजी की ब्लेसिंग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी सत्संग आपने शेयर करना है, जो भी सत्संग आप शेयर करेंगे, उन्हें संगत जी पूरा और ध्यान से शेयर करें और जो भी चीज़ आप बताना चाहते हैं संगत जी, वो आप करेक्ट वे में शेयर करें। उसमें ज़्यादा ऐसे बड़ा-बड़ा नहीं, क्योंकि संगत जी बहुत सारी संगत ये बोलते हैं कि हमें ना हमारे सवालों के जवाब ही नहीं मिलते। मतलब बोला तो होता है, लेकिन इतना कुछ बीच में और चीज़ें बोली जाती हैं जिससे ना समझ ही नहीं आता कि क्या बोल दिया। तो संगत जी, हमें गुरु जी की सेवा करनी है, हमें हमें जोड़ना है सबको, है ना? तो हमें अपना क्लियरली बहुत अच्छे से सत्संग को शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।